हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मौर्य उत्तर और गुप्त पूर्व के 185 ईसा पूर्व से लेकर 319 ईस्वी तक के सारे प्रश्न को हम लोग इसमें देखेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है सभी एग्जाम के लिए। तो चलिए आज का हम लोग अपना ये स्टार्ट करते हैं MCQs क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट प्रश्न है क्या है कि कर्ण वंश का संस्थापक कौन था। तो कौन हो जाएंगे, तो वन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 वासुदेव हो जाएंगे हमारे कर्ण वंश का संस्थापक। नेक्स्ट प्रश्न चलिए हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि सतवाहन वंश का संस्थापक कौन था। तो बात कर रहा है सतवाहन, तो 2 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सिमुख हो जाएंगे सतवाहन वंश का। ये सारे प्रश्न VVI प्रश्न है जो कि हिस्ट्री के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं ये प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न चलिए हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि पुष्यमित्र शुंग मौर्य वंश वृद्धर्थ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था। तो नीचे ऑप्शन इसका दिया हुआ है। तो जो पुष्यमित्र शुंग था, जो मौर्य वंश में क्या करता था, पहले वह कार्य करता था, तो किस पद पे था, तो वह सेनापति के पद पर था। इन्होंने सेनापति के पद पर रहते हुए मौर्य वंश के अंतिम राजा कौन थे, विदर्थ थे, उनको इन्होंने क्या किया था, उनको इन्होंने मार दिया था। उसके बाद मौर्य वंश में इन्होंने कौन सा, तो पुष्यमित्र हुए शुंग वंश के संस्थापक, इन्होंने ही अपना राज कर लिया और एक अलग से साम्राज्य बना लिया शुंग वंश। तो वो क्या थे, सेनापति के पद पे थे। तो आप लोग याद रखिए। मौर्य वंश के अगर पूछा है कि प्रतापी राजा कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। और चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे, तो कौटिल्य थे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि सतवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारी के रूप में काम किया था किसके दरबार में। तो अभी हमने बात किया कि जो सतवाहनों था किसके दरबार में कार्य किया था, तो 4 का ऑप्शन नंबर बी, यह मौर्य के दरबार में काम किया था। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था। तो वह कौन था, तो वह था कनिष्क। तो कनिष्क ने अपने सारे परिवार लोग जन को छोड़कर उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। तो वह कौन नेता था, वह कौन था महान शासक, तो वह कनिष्क था। नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है। तो कुषाण काल के दौरान पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे भारत ग्रीक शैली। तो कुषाण काल के समय में जो भारत ग्रीक शैली था वो बहुत ही वह प्रचलित शैली था। नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि कनिष्क की राजधानी कहाँ थी। तो कनिष्क की राजधानी कहाँ हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 1 पुरुषपुर हो जाएंगे कनिष्क की राजधानी। अगर पूछा जाए कि कनिष्क का और क्या नाम था, तो नेक्स्ट प्रश्न में उसे चर्चा किया गया है। ये सारे प्रश्न हैं जो उत्तर गुप्त काल से हैं प्रश्न, तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए इसमें भी चर्चा हमने कर रहे थे जिस प्रश्न को भी दिया हुआ है कि पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है। तो किसका हो जाएगा, तो 8 का हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी पेशावर। पुरुषपुर का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, पेशावर। पेशावर अभी वर्तमान में किस देश में स्थित है, तो यह पाक यानी पाकिस्तान में स्थित है पेशावर। पहले यह पंजाब प्रांत में पड़ता था, लेकिन अब यह बंटवारे होने के बाद चला पाकिस्तान में पड़ गया है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि चरक किसके राज के चिकित्सक थे। तो चरक किसके थे, तो ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। तो 9 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यह कनिष्क के दरबार के चरक एक महान चिकित्सक थे। बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है
कि तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का क्या कारण है। यानी यह मतलब किस साक्ष्य से पता लगता है कि तक्षशिला एक प्रमुख शासक और प्रसिद्ध स्थल था तक्षशिला। तो 10 के ऑप्शन हो जाएंगे बी, यानी कंधार कला से यह पता लगता है कि तक्षशिला था जो एक प्रसिद्ध स्थल था शिक्षा केंद्र के लिए बौद्ध काल में। अभी बात किया जाए कि तक्षशिला अभी वर्तमान में कहाँ है, तो ये भी अभी पाक यानी पाकिस्तान में तक्षशिला पड़ता है। यह बौद्ध समय में बहुत ही महत्वपूर्ण यह शिक्षा का केंद्र था। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है कि भारत में स्वर्ण प्रथम क्या है, कि भारत में स्वर्ण प्रथम मुद्राएं किसने चलाई थी। तो इंडो बैक्टीरिया ने चलाया था स्वर्ण प्रथम। वही अगर बात किया जाए कि नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है हम लोग जिस पे चर्चा कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि किस संग्रहालय में क्या है, कि किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियां का संग्रह अधिक मात्रा में है। तो जितने भी कुषाण कालीन के मूर्तियां थे वह कहाँ रखे गए हैं, उसे एकत्रित कर कर कहाँ रखा गया है, तो मथुरा संग्रहालय में, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो वहां पे बड़े अच्छे से कुषाण कालीन मूर्तियों को संग्रह कर कर रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे। तो उनके 4 समकालीन थे, नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र और एक और हो जाएंगे। तो इन तीनों थे कि इनके कनिष्क के समकालीन थे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट प्रश्न है कि किस वंश के शासकों ने ब्राह्मण एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव देने की प्रथा आरंभ की थी। तो कौन शासक हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर 14 का हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, सतवाहन शासक हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न चलिए देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि भारतीय रंगमंच में पर्दा का शुभ आरंभ किसने किया था। रंगमंच का मतलब हो गया कि जो नाटक पहले होती थी तो उसमें पर्दा का इस्तेमाल किया जाता था। तो सबसे पहले किसने किया था, तो 15 का बिल्कुल जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूनानियों ने सबसे पहले पर्दा का इस्तेमाल किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के महान क्या है, कि भारत के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ कराया था। तो रेशम मार्ग किसने चलवाए थे, तो 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कनिष्क ने रेशम मार्ग का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। तो किसने चलवाया था, तो 17 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कुषाण शासकों ने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलवाए थे। अगर वही पूछ दिया जाए कि सबसे पहले किसने चलवाया था, तो इंडो बैक्टीरियन ने सबसे पहले चलाया था और सबसे सर्वाधिक मात्रा में तो कुषाण शासकों ने। एक कभी कभी पूछ देता है कि शीशे की मुद्रा किसने चलवाए थे, शीशे की, तो हो जाएंगे सतवाहनों ने। तो सतवाहनों ने शीशे की मुद्रे चलाए थे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि चरक और नागा अर्जुन किसके दरबार के शोभा थे, यानी किनके दरबार में ये लोग रहते थे। तो 18 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कनिष्क के दरबार में ये लोग रहते थे। कौन, चरक जो थे एक चिकित्सक थे और नागा अर्जुन थे तो इन्हीं के दरबार में रहते थे, कनिष्क के दरबार में। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासन काल में 78 ईस्वी में हुआ था। तो बात कर रहा है शक संवत। तो शक संबंध का संबंध किससे है, तो ऑप्शन नंबर बी, कनिष्क से। तो शक संवत का प्रारंभ कब हुआ था, कनिष्क के शासन काल में 78 ईस्वी में हुआ था। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था। तो हमने पीछे ही चर्चा किए थे प्रश्न में, तो यह पाकिस्तान में स्थित है तक्षशिला विश्वविद्यालय, जो कि बौद्ध धर्म का एक प्राचीन ही शिक्षा केंद्र था। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट प्रश्न है कि कुषाण काल में सबसे अधिक विकास क्षेत्र में हुआ था। तो कुषाण काल में सबसे अधिक किस क्षेत्र में विकास हुआ था,
तो वास्तुकला में ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे बिल्कुल सही जवाब। वास्तुकला में सर्वाधिक विकास हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? तो कौन सा अभिलेख हो जाएंगे? तो 22 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हाथी गुफा। तो कलिंग नरेश खारवेल से कौन सा संबंधित है? हाथी गुफा हो जाएंगे संबंधित, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है कि शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? तो शुंग वंश के बाद बात कर रहा है, तो 23 यानी 23 के बाद 23 का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी यानी कण्व वंश। तो हम लोग थोड़ा सा इसको जानते हैं कौन सा वंश आया था। तो पहले कौन था? तो पहले नंद वंश था। तो नंद वंश के बाद नंद वंश को समाप्त किसने किए थे? चंद्रगुप्त मौर्य। तो उसके बाद आया मौर्य वंश। तो मौर्य वंश के बाद इस पे कौन सा राज किए थे? तो इस पे आए थे कुषाण वंश के शासक कुषाण वंश। कुषाण वंश के बाद आए थे शुंग वंश और शुंग वंश के बाद आए कर्ण वंश। तो इस तरह से शासन प्रणाली था। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो कौन हराए थे? तो पियांगो। तो पियांगो जो था चीनी जनरल, वो कनिष्क को हरा दिया था। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है कि जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे क्या कहते हैं? तो यूनानी और किसका बोल रहा है? ग्रीक का मिश्रण को कला शैली को क्या कहते हैं? तो 25 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, उसे हम लोग शिखर के नाम से जानते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है आपके लिए एक SW का प्रश्न है, यानी आप इसका जवाब जरूर दीजिएगा कि भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवस्था में लाया गया था। तो यह किसके शासनकाल में लाया गया था? आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में इसका जवाब। तो ये थे आज के 25 प्रश्न हिस्ट्री के, बहुत ही महत्वपूर्ण उत्तर गुप्त काल के प्रश्न थे। तो आपको कैसे लगे जरूर बताइएगा कमेंट कर। वीडियो अच्छे लगे होंगे तो जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। टेलीग्राम से आप ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगी, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो चैनल पे फर्स्ट टाइम आए थे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोज देखने के लिए। यह लूसेंट सीरीज चल रहा है जो कि बहुत ही अच्छे प्रश्न इसमें सिलेक्टेड प्रश्न होते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।